हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वाज और वर का प्रयोग करना सीखेंगे कि कहाँ पे वाज और कहाँ पे वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी वाक्य के अंत में, ध्यान से समझिएगा, किसी भी वाक्य के अंत में यानी कोई वाक्य लिखा रहे, उसका अंत में देखना है। अगर था रहे चाहे थी रहे, था रहे चाहे थी रहे, तो वहां पे हम वाज का प्रयोग करेंगे। किसका? वाज का। किसी भी वाक्य का अंत में यानी अंतिम में देखना है। जैसे यहां से मैं लिख दूं कि राम अमीर था, तो राम तो शुरुआत हो गया, अमीर था लास्ट में देखना है। अंतिम में था रहे चाहे थी रहे, तो वहां पे हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। चाहे जहां आप इज और एम का प्रयोग करते थे, जहां इज और एम का प्रयोग करते थे, उसका पास्ट वाज होता है। यहाँ पे समझ लीजिए, अगर था और थी रहेगा और जहां पे इज और एम का प्रयोग होता था, वहां पे आपको वाज का प्रयोग करना है। किसका? वाज का। यानी वाज का मतलब होता है था या थी। समझ गए मेरी बात को? कि किसी भी वाक्य का अंतिम में था रहे चाहे थी रहे, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर आता है, WERE, वर। थे, जहां हिंदी में अगर आपको थे लिखा दिख जाए, थे, तो इंग्लिश बनाना है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। अगर इंग्लिश में आपको वर लिखा रहे तो हिंदी में थे का प्रयोग करेंगे। जहां पे आप आर का प्रयोग करते थे, है में जहां पे आप आर का प्रयोग करते थे, वहां आपको आज से थे रहेगा तो वर का प्रयोग करना है। समझ गए ना? वर का प्रयोग करना है। तो जहां था रहे थी रहे, हम वाज का प्रयोग करेंगे, थे रहे वर का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है कि था और थी रहेगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, थे रहेगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो आइए मेरे दोस्त, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मैं गरीब था, सॉरी, हम लोग तैयार थे। पहला है कि मैं गरीब था, इसको ये आपको हिंदी में दिया हुआ है। अब आपको इसको इंग्लिश में बनाकर बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, अंतिम में देखना है कि क्या होता है, क्या है, तो था है। तो था रहे या थी रहे थे, इसके लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं का मीनिंग क्या होता है, तो बोलिएगा कि आई मतलब मैं। तो मैं का तो लिख दिया है, आई मतलब मैं। और था रहे चाहे थी रहे, क्योंकि मैं का मीनिंग तो आई लिख दिए। अब इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब था और थी रहेगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो आई, था है तो वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज। अब गरीब का क्या होगा, पुअर, तो आई वाज पुअर। बस इसी तरीका से आपको बनाना होगा, एकदम सिंपल है। अगला है कि हम लोग तैयार थे। देखिए अंतिम में क्या है मेरे दोस्त, थे, तो हम लोग का हो जाएगा वी। अब देख ध्यान दीजिए तो कि वी के साथ हम लोग आर भी लगाते हैं, तो आर के साथ वर लगाना है। तो वी इतना समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग को लिख देंगे वी। थे है तो हम वर का प्रयोग करेंगे, तो वी वर। और तैयार का रेडी हो जाएगा, READY हो जाएगा आपका रेडी। अगर मैं आगे बात करूं तो आप लोग किसान थे, तो आप लोग, आप या आप लोग का होगा यू, यू आर, किसान का हो, सॉरी, यू थे हैं तो आर की जगह आपका वर हो जाएगा, क्योंकि थे हैं। तो यू वर फार्मर। सीता उदास थी, सीता उदास थी। देखिए अंतिम में क्या है मेरे दोस्त, थी। ध्यान से समझिएगा, थी। तो था रहे चाहे थी रहे, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो सीता का तो सीता लिख देंगे सीता। थी है तो लिखेंगे वाज। और उदास का आपका हो जाएगा सैड। सीता वाज सैड, इसका हिंदी हो जाएगा सीता उदास थी। तो बस आपको इसी तरीका से वाज और वर का प्रयोग करना है। बस इतना ही ध्यान से समझना है कि जहां पे था या थी रहेगा हम वाज का प्रयोग करेंगे, जहां थे रहेगा वहां वर का प्रयोग करेंगे। बस आपको पता चल जाएगा कि अंतिम में था है कि थी है, तो वाज और वर का प्रयोग कर देना है। और वाज और वर का प्रयोग करना है
तो आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बगल में ही वाज और वर का प्रयोग करना है। अगर आप चाहें इसका तो रूल लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। बस यही इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही आपका रूल नियम है। आप इसी पे बैठा सकते हैं सब्जेक्ट, जैसे इसमें सब्जेक्ट था मैं, इसमें काम कौन कर रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर लगेगा था तो हम वाज लगा दिए तो वाज। इसमें क्या है, गरीब है तो गरीब का हम लिख दिए V1 होता है पुअर। बस इसी तरीका से आपको वाज और वर का प्रयोग करना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वाज और वर का प्रयोग करना आ गया होगा।